स्टूडेंट बीएस बॉटनी प्लांट एनाटॉमी के सेक्शन में हम प्लांट टिश्यूज को डिस्कस कर रहे थे और प्लांट टिश्यूज के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब देख लें सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह रहे हैं कि दोज टिश्यू व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो पहली तो बात ये हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के नहीं बने बने हुए होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, एक से ज्यादा सेल के ये बने हुए होते हैं। विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, और वो मिलकर जो है वो साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और simply we can say that complex tissue are made up of more than one type of tissues, क्योंकि सेल्स के कलेक्शन को हम टिश्यूज कह रहे हैं। तो अभी इसमें आगे मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वन इज जाइलम and other one is phloem. As you know that xylem are water conducting, water and mineral conducting tissue, and phloem is the food conducting tissue. तो जाइलम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किससे बना हुआ होता है, फोर एलिमेंट या फोर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लोएम को भी हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कह रहे हैं, ये भी फोर एलिमेंट या फोर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप देखें जाइलम्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं, ट्रेकिड्स हो गए, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर्स हो गए और जाइलम पेरेन्काइमा। ये किसके सेल हो गए, ये सेल हो गए जाइलम्स के। जबकि फ्लोएम के अंदर जो फोर टाइप्स के सेल हैं या फोर टाइप के जो एलिमेंट है, उनमें सी ट्यूब आ गया, कंपेनियन सेल आ गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा आ गया और फ्लोएम फाइबर। तो अब देखें कि यहाँ पर जो फोर टाइप्स के सेल हैं जाइलम में, इन इन फोर दीज फोर टाइप ऑफ सेल्स, दीज थ्री सेल्स, दीज दीज थ्री these three cells are dead. इन तीन सेल्स को हम क्या कहेंगे, ये डेड है। जबकि ये जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये क्या है, ये लिविंग है। ये सिंगल जो सेल है वो लिविंग है। जबकि अगर आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कंडीशन इसके अपोजिट कंडीशन मौजूद है। मतलब इसमें जो शुरू के थ्री सेल्स हैं ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और उसके साथ जो है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये जो थ्री सेल्स हैं ये क्या है, ये लिविंग है। ये थ्री सेल क्या है, ये लिविंग है। जबकि ये फ्लोएम फाइबर जो है, ये कौन से सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं। और आपको पता है कि इनको हम ये ट्रैकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर्स को डेड क्यों सेल क्यों कह रहे हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका प्रोटोप्लास्ट जो है वो, इनके अंदर से प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, थिक हो जाती है। और इनकी सेल वॉल में लिग्निन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। हमें पता है कि ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं, ट्रेकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर, ये सब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता जब ये मैच्योर होते हैं, सेल वॉल इनकी थिक होती है और लिग्निन डिपॉजिट होता है। और जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, तो इस वजह से इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, वो इसकी सेल वॉल थिन होगी और इसके अलावा इसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद होगा। सेम इसी तरीके से सिव कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये लिविंग है, तो इनकी वॉल जो है वो क्या होगी, थिन होगी। इनमें प्रोटोप्लाज्म भी होगा और इनमें जो है वो बेसिकली जो है वो लिविंग मटेरियल, न्यूक्लियस कुछ में होता है, एक सीव ट्यूब को छोड़कर बाकी इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है क्योंकि ये लिविंग है। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले देखें फ्लोएम को तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको फ्लोएम को बाद में डिस्कस करूंगा। पहले डिस्कस किसको कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में जाइलम को। तो ये जाइलम के जितने भी मैंने सेल्स यहाँ पर एलिमेंट या सेल लिखे हैं, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, इन तमाम सेल्स को हमने जो है वो वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले एक बात ये याद रख लें कि इनमें, इन फोर सेल्स में से अगर आप कंडक्टिंग सेल्स की बात करें जो वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं, तो वो सिर्फ ये दो ही हैं, एक ट्रेकिड्स और एक क्या है, ये वेसल्स। ये दोनों सिर्फ क्या है, ये कंडक्टिंग सेल्स हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करें फ्लोएम के अंदर जो कंडक्टिंग सेल हैं, तो वो कौन से हैं, वो सीव ट्यूब कंडक्टिंग सेल हैं। बाकी सेल्स का किस तरीके से क्या काम होता है उसको फिर हम बाद में जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इसके अंदर जो है, दोनों के अंदर जो है वो कंडक्टिंग सेल्स जो है वो कौन से होते हैं। आगे वाली चीज को जो है वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब देखें, पहले मैंने आपको कहा कि पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं
जाइलम को। तो चलो देखो जाइलम होता क्या है। ये जाइलम मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के सेल से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पे देखो ये जो है ना, ये हम कह लेते हैं कि ये इसमें जाइलम के वेसल्स हैं। ये क्या होगा, ऐसे जाइलम में ये वेसल्स हो गए, ये जाइलम के वेसल्स हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं ये ट्रैकिड्स, ये दूसरी ट्यूब्स मौजूद हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स ही के साथ यहाँ पर कहीं जाइलम पैरेन्काइमा भी होंगे और उसी के साथ यहाँ पर कहीं जाइलम, यहाँ जाइलम ये फाइबर्स भी मौजूद हैं। ये क्या है, ये जाइलम फाइबर्स। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है वो 4 एलिमेंट्स किस तरीके से जाइलम में मौजूद हैं। उसको प्रॉपर उस तरीके से तो अरेंज करके मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख लें, ये वेसल्स हो गए, इसको मैं कह देता हूँ ये ट्रैकिड्स हो गए, ये कह देता हूँ कि जाइलम पैरेन्काइमा हो गए, और ये जो फाइबर्स की तरह नजर आ रहे हैं इनको मैं कह देता हूँ जाइलम फाइबर्स, जिनको हम जाइलरी फाइबर्स भी कहते हैं। आपने जो है वो उसमें लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ये तो 4 एलिमेंट हो गए जाइलम के। तो अब हम ऐसा करते हैं, वन बाय वन एक एक एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैकिड से। सबसे पहले इन ट्रैकिड से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जाइलम की बात कर रहे हैं। अगर हम जाइलम के मेन फंक्शंस की बात करें तो जाइलम के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। एक तो वाटर को कंडक्शन करना ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को प्लांट में कंडक्ट करना। और दूसरा ये, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं ज़्यादातर इसमें, तो ये किसका काम करते हैं, ये सपोर्ट का भी काम करते हैं प्लांट को, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और जाइलम जो है वो 4 टाइप के सेल से मिलकर बनता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्रैकिड्स, vessels, after vessels there are xylem fibers and xylem parenchyma. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट ट्रैकिड्स। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा ट्रैकिड्स के बारे में। तो ट्रैकिड्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकिड्स जो हैं ये सबसे पहले तो ये इलोंगेटेड होते हैं। यहाँ एक ट्रैकी बना भी देता हूँ मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ ट्रैकिड्स। तो देखें ये ट्रैकिड्स के जो सेल हैं ये कैसे सेल हैं, ये इलोंगेटेड सेल हैं। इलोंगेटेड सेल हैं, और ये भी हमें पता है कि मैच्योरिटी में ये जब मैच्योरिटी पर ये डेड हो जाते हैं तो इनको हम डेड सेल्स कहेंगे कि ये डेड सेल हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, तो है वह थिक सेल वॉल। यहाँ हम इसकी सेल वॉल जो है वो बना देते हैं, ये इसकी सेल वॉल है आउटर साइड पे, और इसकी सेल वॉल जो है थिक है। Why they have a thick cell wall? Because there is lignin in their cell wall. इनकी सेल वॉल में क्या होता है, लिग्निन होता है। तो यहाँ मैं इसकी ये सेल वॉल बना देता हूँ, और इसकी सेल वॉल कैसी है, ये थिक जो है वो इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल।
आपको पता है कि सेकेंडरी सेल वॉल होती है असल में जो थिक होती है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में। ट्रैकीड्स क्या है, ये भी एक स्क्लेरेंकाइमा ही सेल है। और इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, नैरो ल्यूमेन। ये बीच वाला जो एरिया, मैंने तो थोड़ा सा इतना नैरो नहीं बनाया है, लेकिन इसका सेंटर में जो ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन क्या होता है, इसका नैरो होता है, नैरो ल्यूमेन। इसके जो एंड होते हैं टेपर्ड एंड, इसके एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एंड है इसके, ये वाला एंड और ये एंड, ये पॉइंटेड है, थोड़े से नैरो हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एंड इसके नैरो हैं, तो इन एंड्स को हम क्या कह रहे हैं, इसके एंड जो है वो टेपर्ड एंड है, नैरो हैं और टेपर्ड एंड है। अच्छा, एक और बात ये देखें कि जो ट्रैकीड्स होती हैं इनमें हर जगह पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं ट्रैकीड्स के अंदर जहां पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यहाँ लिग्निन डिपॉजिट नहीं है, इस जगह पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं है, ये जहां पर इन जगहों पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं है। जहां पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता, lignin is not present in all side where lignin is missing, cell wall became thin। जहां पर lignin missing होता है वहां पर सेल वॉल में थिन पोर्स बन जाते, पोर आर फॉर्म एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड पिट्स। ये देखें, जहां पर lignin नहीं है वहां पर सेल वॉल में क्या बन गए, सेल वॉल में पोर्स बन गए हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड पिट्स। बेसिकली पिट्स क्या होते हैं, इसमें पिट्स मौजूद होते हैं। तो ये पिट्स जो है वो कब बनते हैं, when lignin is missing, where lignin is not deposit, सेल वॉल की वो जगह जहां लिग्निन डिपॉजिट नहीं होगा, पोर्स आर फॉर्म, वहां पर क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। और इन पोर्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे पिट्स। अब देखें, पिट्स का अगर मैं फंक्शन बात करूं कि ये पिट्स के फंक्शन की बात करूं कि ये पिट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये पिट्स काम क्या करते हैं, पिट्स का फंक्शन क्या होता है। तो देखो, पिट्स का फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन विद एडजेसेंट सेल या एडजेसेंट ट्रैकीड्स, या इसको आप कह लो कि रेडियल कनेक्शन। देखो ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये मैंने एक ट्रैकी बनाया है ना, इसी के साथ में एक दूसरा ट्रैकी भी यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। चलो, ये एक ट्रैकी बनाया है, दूसरा ट्रैकी मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ये एक दूसरा ट्रैकी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये एक, सॉरी इसकी तस्वीर यहाँ पर चली गई, दोबारा बना देता हूँ। चलो, ये एक ट्रैकीड्स बना देता हूँ, तस्वीर थोड़ी सी इसकी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है तो आप समझ लीजिएगा खुद ही। ये एक ट्रैकीड्स हो गई, इसकी ट्रैकीड्स की वॉल है, हमें पता है ये इसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो मैं इसकी वॉल को थोड़ा शेड दे के थिक कर रहा हूँ। एंड इसके टेपर्ड होते हैं तो मैंने एंड टेपर्ड्स बना दिए। इसी के साथ में एक ये दूसरा जो है वो इसका नेबर ट्रैकी जो है वो यहाँ बना रहा हूँ। इसी के साथ एक दूसरा ट्रैकी मैंने यहाँ पर बना दिया, ये एक दूसरा ट्रैकी। इसकी सेल वॉल को भी मैं शेड कर देता हूँ। और ये जो ब्राउन कलर में है तो समझ लें कि मैं लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है इसकी सेल वॉल में, ये लिग्निन डिपॉजिट हो गया। लेकिन वो जगह जहाँ लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ तो वहां पर क्या बन गए, ये पोर्स बन गए, यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ। और इन पोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ, इन पोर्स को कह रहा हूँ पिट्स। इनको क्या कह देता हूँ, इनको मैं कह देता हूँ पिट्स। देखो, पिट्स से क्या, पिट्स का फायदा क्या है, पिट्स का फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे वाटर जो है वो इस तरीके से मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में,
लेकिन अगर वाटर इस सेल से इस सेल में जाएगा तो इन पिट्स के जरिए चला जाएगा। मतलब ये जो रेडियल ट्रांसपोर्ट है ना, इस तरह से इस सेल से अगर इस सेल में वाटर मूव करेगा तो वो किसके जरिए करेगा, वो इस पिट्स के जरिए जो है वो मूव करेगा। तो पिट्स का फंक्शन यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि सेल टू सेल जो कम्युनिकेशन है, जो लेटरल इसके रेडियल जो ट्रांसमिशन है, एक सेल से दूसरे सेल में जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है नेबरिंग सेल्स के अंदर, तो वो किसके जरिए हो रहा है, वो हो रहा है बेसिकली जो है वो ट्रेकी इसके पिट्स के जरिए। पिट्स में बता चुका हूँ, एक बॉर्डर पिट्स भी होते हैं और एक कौन से पिट्स होते हैं, एक सिंपल पिट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, ट्रेकिड्स की बात कर रहे थे, तो ट्रेकिड्स के अंदर मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया। ट्रेकिड्स की जो हमने बात की, तो ट्रेकिड्स में मैंने आपको बता दिया कि ये इलोंगेटेड होते हैं, डेड सेल हैं, और ये तो हमें पता ही है कि जितने भी स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं वो तमाम ही डेड होते हैं जब उनकी मैच्योरिटी आ जाती है। थिक वॉल सेल होते हैं। थिक वॉल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है, और इनके जो स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, इनके एंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, टेपर्ड्स होते हैं। मतलब इनके ये जो एंड हैं ये नैरो होते हैं। फिर एक और बात देख लें कि ट्रेकिड्स फाउंड इन ऑल ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकिड्स फाउंड इन ऑल ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स हम किनको कहते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स को। ट्रेकियोफाइट्स हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स को। और आपको पता है कि वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स की अगर आप टाइप देखें तो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर एक तो टेरिडोफाइट्स होते हैं, एक होते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ऐसे वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता, और दूसरे वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस होता है। स्पर्मेटोफाइट भी दो तरह के होते हैं, एक जेमनोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो याद रखें कि जो ट्रेकिड्स हैं ये तमाम ट्रेकियोफाइट्स में पाए जाते हैं। एक मतलब टेरिडोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक जो है वो ट्रेकिड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तो बात होने के लिए कि ट्रेकिड्स तमाम ट्रेकियोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेकिड्स जो होते हैं, ट्रेकिड्स की कितनी जो है वो टाइप्स हैं। ट्रेकिड्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स को अगर हम डिवाइड करें, ट्रेकिड्स की अगर हम टाइप देखें, किसकी बेस पे हम ट्रेकिड्स की टाइप देखें, ऑन द बेसिस ऑफ इनर वॉल थिकनिंग। इनर वॉल थिकनिंग। जो ट्रेकिड्स की जो इसकी जो इनर वॉल पर लिग्निन की जो थिकनिंग होती है, और उसकी जो इनर वॉल होती है, जो उस पे लिग्निन की जो थिकनिंग होती है वो अलग-अलग तरीके से होती है, अलग-अलग शेप की होती है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेकिड्स को 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उन 5 टाइप्स के अंदर सबसे पहले तो है एन्युलर एन्युलर ट्रेकिड्स। अब एन्युलर ट्रेकिड्स क्या होती हैं, देखो ऐसे आउटर वॉल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, जो इनर वॉल की थिकनिंग बता रहा हूँ कि इनर वॉल में लिग्निन किस तरीके से डिपॉजिट होता है। अगर इनर वॉल में जो लिग्निन डिपॉजिट हो, किस फॉर्म में डिपॉजिट हो, रिंग लाइक, इस तरह से। रिंग लाइक इस तरह से, ऐसे मैं बना देता हूँ, देखिए रिंग्स की फॉर्म में अंदर की तरफ जो है वो लिग्निन डिपॉजिट अगर हो ऐसे रिंग लाइक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एनुलर ट्रेकिड्स। कुछ ट्रेकिड्स ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरल ट्रेकिड्स। और स्पाइरल ट्रेकिड्स के अंदर जो है वो जो लिग्निन जो डिपॉजिट होता है इनर वॉल में, उसकी किस तरीके से होता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग। कैसे, इसको मैं आपको बना के देखिए, ट्रेकिड्स है, आउटर वॉल को तो शो नहीं कर रहा हूँ लेकिन इनर साइड की को शो कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो देखें, तो अगर ये पोजीशन जो है वो
इस तरह से स्प्रिंग फॉर्म के अंदर हो लिग्निन की डिपोजिशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पाइरल ट्रैकिड्स। इसी तरीके से एक ट्रैकिड्स की टाइप है जिसको कहते हैं रेटिकुलेट ट्रैकिड। और रेटिकुलर ट्रैकिड्स के अंदर जो इसकी थिकनिंग होती है या लिग्निन की डिपोजिशन, वो नेटवर्क फॉर्म में होती है, जाल की शक्ल में। नेटवर्क फॉर्म में किस तरह से होती है, इसके एंड है, इसमें इस तरह से जो है नेटवर्क की शक्ल में, जाल की शक्ल में। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। इसके अलावा रेटिकुलेट के अलावा एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म। इसमें आती है लेडर फॉर्म में, सीढ़ी की तरीके से थिकनिंग होती है, लेडर लाइक। कैसे होती है, देखो लेडर लाइक। ये एक ट्रैकिए, इसके अंदर जो लिग्निन की इनर वॉल में जो डिपोजिशन होगी वो ऐसे होगी लेडर की तरह, ऐसे जस्ट लाइक दिस, सीढ़ी की तरह। ऐसे सीढ़ियां होती है ना, लेडर लाइक। और एक और जो सबसे ज्यादा एडवांस है और सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है पिटेड। लास्ट वन जो है वो कौन सी है, वो है पिटेड है। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो है वो पिटेड ही है। पिटेड के अंदर क्या होता है, इसकी जो वॉल होती हैं इनके अंदर क्या मौजूद होता है, इनके अंदर ऐसे पिट्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद हैं ये पिट्स। पिट्स का काम मैंने आपको बता दिया क्या करती है पिट्स जो है वो। और बेसिकली जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा है, सबसे मोस्ट कॉमन जो पाए जाते हैं ट्रैकिड्स वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन जो है वो पिटेड हैं। ये तो प्रिमिटिव अगर फॉर्म देखें तो प्रिमिटिव फॉर्म ये है ट्रैकिड्स की। सबसे एडवांस और सबसे जो है वो ज्यादा पाई जाने वाली फॉर्म जो है वो कौन सी है, वो पिटेड है। तो ज्यादातर हम जब डिस्क्राइब करते हैं ट्रैकिड्स को तो वो पिटेड फॉर्म ही में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट ट्रैकिड्स। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने ट्रैकिड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं दूसरे कंडक्टिंग टिश्यू की तरफ, जाइलम के जो है वेसल्स। अभी ट्रैकिड्स पढ़ा, अब हम वेसल देखेंगे। तो वेसल जो है वो मैन कंडक्टिंग टिश्यू है, मैन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो मैंने पहले बताया था कि ट्रैकिड्स तो तमाम ट्रैकियोफाइट्स में, तमाम वेस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन वेसल जो है वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सिर्फ पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। सही, जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं। फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म, फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। ट्रैकिड्स तो तमाम में होंगे, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हों, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड्स तमाम में होंगे, लेकिन वेसल्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी। तो तमाम एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एक टेरिडोफाइट भी ऐसा है जिसमें वेसल होता है, और वो है सिलेजनीला। सिलेजनीला एक ऐसा ट्रैकियोफाइट है, एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें क्या मौजूद होता है, जिसके अंदर जो है वो वेसल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एक जिम्नोस्पर्म भी है जिसको हम नेट्रम कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ट्रैकिड्स वेसल्स मौजूद होते हैं। बस एक सिलेजिनिया और नेट्रम, इन दो जो है ये प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म को छोड़कर जिनके पास क्या है, वेसल्स हैं। बाकी वेसल्स किसी दूसरे ट्रैकियोफाइट्स में नहीं होते, ये टोटल किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर मौजूद होते हैं। वेसल्स की अगर बात करें तो वेसल्स आर एडवांस देन ट्रैकिड्स।
एडवांस देन ट्रैकिड। जब हम एडवांस की बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि एवोल्यूशन जो पहले किसकी एवोल्यूशन हुई है, पहले ट्रैकिड्स की एवोल्यूशन हुई है और उसके बाद किसकी कौन इवोल्व हुए हैं, इनके बाद इवोल्व हुए हैं वेसल्स। तो तभी हम कहेंगे एडवांस देन ट्रैकिड्स। वेसल जो है वो ट्रैकिड्स के मुकाबले में क्या है, एडवांस हैं। और वेसल भी जो है वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। और इसके अलावा इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन वाइडर देन वेसल्स। वेसल्स के मुकाबले में इनका ल्यूमेन वाइडर होता है। देखो मैं यहाँ सॉरी वाइडर देन ट्रैकिड्स, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये एक वेसल है। वेसल्स के छोटे छोटे सेल्स होते हैं वेसल एलिमेंट। एक वेसल एली सेल हो गया, ये दूसरा वेसल का सेल हो गया, ये तीसरा वेसल का सेल हो गया। ऐसे मिलकर ये क्या बना लेते हैं, ये वेसल बना लेते हैं। छोटे छोटे वेसल्स के सेल होते हैं। अब अगर मैं एक वेसल का सेल निकाल लूं यहाँ से, ये एक वेसल का सेल निकाल लूं, तो इस वेसल के सेल का बीच का जो ल्यूमेन नजर आ रहा है ना, बीच का जो ओपन एरिया नजर आ रहा है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, ट्रैकिड्स के मुकाबले में इसका ल्यूमेन जो है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, वाइडर होता है इसका ल्यूमेन, ब्रॉड होता है। और क्यों ब्रॉड होता है इसका, इसका ल्यूमेन इस वजह से ब्रॉड होता है क्योंकि इसकी वॉल जो होती है, इसकी वेसल्स की जो सेल वॉल होती है वो ट्रैकिड्स के मुकाबले में थिन होती है। यानी इसके चारों तरफ की जो ये सेल वॉल है, ये ट्रैकिड्स के मुकाबले में थोड़ी थिन होती है। तो इस वजह से इसका जो ल्यूमेन होता है, बीच की जो कैविटी होती है, उसका साइज थोड़ा क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इलोंगेटेड होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, ट्रैकिड्स इनके मुकाबले में ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो लिग्निफाइड होती है, बट ऑल इसमें जो है वो इनकी सेल वॉल जो है इसमें भी क्या जमा होता है, लिग्निन। लेकिन कुछ के अंदर तो मुकम्मल तौर पे लिग्निन जमा होता है, लेकिन कुछ में कहीं कहीं लिग्निन जमा नहीं होता। तो इनमें भी क्या मौजूद होते हैं, पिट्स जो है वो मौजूद होंगे। और इसके अलावा एक और चीज जो आप इनकी देखेंगे, जो इनकी एंड वॉल होती है, एंड वॉल देखो क्या होती है, ये एक वेसल है और ये दूसरा वेसल है। देखो ये तो जिनको मैं रेड कर रहा हूँ, जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ, ये तो इस वेसल की साइड वॉल है। रेड कलर वाली कौन सी वॉल है, ये है साइड वॉल। लेकिन जब जिसको मैं ये येलो कलर दे रहा हूँ, ये बीच वाली, ये कौन सी वॉल है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंड वॉल। ये जो येलो कलर मैंने दिया है, इसको वॉल को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ इसकी एंड वॉल। तो अगर हम इसकी एंड वॉल की बात करें, किसकी एंड वॉल की बात करें, एंड वॉल वे ये वाली जगह येलो कलर की जो वॉल है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, एंड वॉल। अब थोड़ा सा इसकी एंड वॉल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो ये एंड वॉल होती है, ये एंड वॉल जो है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। ये देखो यहाँ पर एक दफा फिर एक वेसल ड्रा कर देता हूँ। ये एक वेसल है और ये दूसरा वेसल है। अब देखें इस वेसल की जो एंड वॉल है वो कैसी है, वो बिल्कुल ट्रांसवर्स है। ये देखिए ये एंड वॉल कैसी हो गई, ये ट्रांसवर्स हो गई, ये वाली। लेकिन दूसरा एक यहाँ पर मैं वेसल ड्रा करता हूँ, ये एक वेसल एलिमेंट हो गया, ये दूसरा वेसल एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो इसकी एंड वॉल मैं बनाता हूँ, यहाँ पर इसकी एंड वॉल थोड़ी सी तिरछी है। यहाँ देखें थोड़ी सी क्या है, ये एंड वॉल इसकी थोड़ी सी तिरछी है। तो जब ये थोड़ी तिरछी होगी एंड वॉल, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑब्लिक। तो वेसल्स की जो एंड वॉल होती है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी एंड वॉल होती है, ये तो मैंने इसकी एंड वॉल को एक ट्रांसवर्स कर दी इसकी पोजीशन और एक ऑब्लिक। इसके अलावा भी अगर हम वेसल्स की एंड वॉल की बात करें, तो वेसल की जो एंड वॉल होती है वो टोटली डिसॉल्व भी हो जाती है,
totally dissolved to make a hollow tube। देखें ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ये दूसरा वेसल हो गया, ये तीसरा वेसल हो गया। अब ये इस वेसल की एंड वॉल है, ये दोनों वेसल्स के दरमियान में क्या है, एंड वॉल है जिसमें सेलुलोज और लिग्निन होगा। ये भी इसकी एंड वॉल है जिसमें क्या होगा, सेलुलोज और लिग्निन होगा। ये इसकी क्या है, ये भी इसकी, इस वाले वेसल्स की क्या है, ये एंड वॉल है। अभी ये एंड वॉल जो है देखें, इन एंड वॉल का ऊपर वाला एरिया बिल्कुल बंद है। इस एंड वॉल ने एक सेल को दूसरे सेल से बिल्कुल क्या किया हुआ है, डिस्कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सेलुलोज और लिग्निन जमा हो गया और ये क्या हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए कि जो इनका एंड वॉल होती हैं वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर से जो है वो सेलुलोज और लिग्निन बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, ये डिसॉल्व हो गया, इसकी भी जो है ये क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये इसका एंड वॉल डिसॉल्व हो गया। तो जब ये एंड वॉल डिसॉल्व हो गई और इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, तो ये ओपन पाइपलाइन की तरह हो गई। अब ये क्या हो गई, ये ओपन पाइपलाइन की तरह आराम से इसमें पानी जो है जल्दी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये ओपन क्या है, ओपन पाइपलाइन की तरह काम करेंगे, बीच में कोई रुकावट नहीं है। यही वजह है कि वेसल्स ट्रैकिड्स के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पानी ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि बीच में कोई जो है वो एंड वॉल नहीं है। तो कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में एंड वॉल जो है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती हैं, तो वो एक ओपन पाइपलाइन की तरह पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल वॉल जो है, जिस इसकी जो वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है। वो क्या होती है, परफोरेटेड होती है। उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म में जो है वो ओपनिंग्स होती हैं। परफोरेटेड होती है मतलब क्या होते हैं, उसमें ओपनिंग्स होती हैं। कैसे ओपनिंग होती हैं, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओपनिंग किस तरीके से होती है, देखो ये ये एक वेसल है, एक वेसल बना देता हूँ। एक ही वेसल लेके अभी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो नीचे वाली वेसल्स को अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें तो नजर नहीं आएगा, ऊपर से दिखा बता देता हूँ। ये एक वेसल है और ये क्या है, ये इसकी एंड वॉल है। ये क्या है, ये इसकी एंड वॉल है। एंड वॉल पूरी सी ऊपर किससे, सेलुलोज और लिग्निन से जो है वो बंद हुई हुई है ऊपर से। जैसे कोई एक क्या कहना चाहिए कि एक कोई पोर्ट होता है, पोर्ट के ऊपर आप एक ढक्कन कैप रख दो, एक ढक्कन रख दो जिसको आप कहते हैं ना, उसका कवर रख दो, तो उसके ऊपर ऐसे ये कवर रखा हुआ है, कवर से ये बिल्कुल बंद है। अब क्या होता है, पहले वाली तो कंडीशन तो ये थी जिसमें ये पूरा कवर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन ऐसी होती वो भी होती है कि ये पूरा डिसॉल्व नहीं होता, इसमें परफोरेशन आ जाती है। दो तरह की इसमें परफोरेशन आ सकती हैं। एक तो इस तरह की परफोरेशन आ जाएगी, ऐसे रेटिकुलेट परफोरेशन, यानी जाल की तरह, एक जाल के जैसे जो है वो परफोरेशन इसमें आ जाती है। तो एक परफोरेशन ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग जो है वो रेटिकुलेट होती है। कुछ परफोरेशन रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क की फॉर्म में, नेट की शक्ल में, जाल की शक्ल में। और दूसरी होती है जिसको कहते हैं स्क्लेरी फॉर्म। दूसरी जो होती है उसको कहते हैं स्क्लेरी फॉर्म। स्क्लेरी फॉर्म मतलब लेडर की तरह से होती है। देखो स्क्लेरी फॉर्म में यहाँ बना देता हूँ। ये एक दूसरा वेसल बना दिया, ये लो ये वेसल बन गया, और इस वेसल के ऊपर मैंने फिर जो है वो सबसे पहले कवरिंग बना देता हूँ। ये लो ये इसके एंड वॉल है, येलो कलर की क्या है, इसकी एंड वॉल है। अब इस एंड वॉल में जो ओपनिंग बनाता हूँ, तो इसकी जो एंड वॉल पर जो ओपनिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी।
ऐसे लेडर टाइप, सीढ़ी की तरह। तो ये वाली जो इस तरह की जो परफोरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म। सही है। और इस तरह की जो परफोरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेटिकुलर नेटवर्क की शक्ल में। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि इसके अंदर कोई परफोरेशन वेसल्स में नहीं होती। और क्यों परफोरेशन नहीं होती इस वेसल एलिमेंट में, मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि इसकी जो एंड वॉल होती है वो टोटली क्या हो जाती है, वो टोटली इस तरीके से क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई, टोटली डिसॉल्व हो गई। तो ये बिल्कुल ओपन हो गया। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई टोटली डिसॉल्व। तो यहाँ पर एंड वॉल के बारे में हमने बात जो करी, एक तो मैंने आपको बताया कि एंड वॉल ऐसे ट्रांसवर्स भी होती है, ऐसे, और थोड़ी सी क्या हो सकती है, ऐसे ओब्लिक भी हो सकती है। दो कंडीशन ये बता दी। और फिर बताया कि इसमें एंड वॉल जो है वो डिसॉल्व भी हो सकती है और उसमें परफोरेशन भी हो सकती है, या तो रेटिकुलेट परफोरेशन होगी या फिर कैसी परफोरेशन होगी, या स्क्लेरी फॉर्म जो है वो परफोरेशन जो है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, वेसल्स और ट्रेकिट्स की। अच्छा, अब इधर देखें, एक और बात ये होती है कि जो जाइलम का जो लफ्ज है ना, जाइलम, हम जाइलम ही की बात कर रहे हैं ना, वेसल और ट्रेकिट्स क्या है, ये जाइलम है। तो अगर जाइलम की बात करें तो ये जो जाइलम का जो वर्ड है ये जिस टर्म से लिया गया है, जाइलोन से लिया गया है। जाइलम का लफ्ज जो है वो जो लिया गया है वो जाइलोन से लिया गया है। जाइलोन का मतलब क्या होता है, वुड, लकड़ी। तो ये जो आपको दरख्त के अंदर जो ज्यादातर जो लकड़ी नजर आती है, जो वुड नजर आता है, तो वुड ज्यादातर किसका बना हुआ होता है, वो जाइलम्स का ही बना हुआ होता है। वुड किसका बना हुआ होता है, वुड नॉर्मली जो है वो जाइलम का बना हुआ होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर देखें तो 100% वाटर की कंडक्शन किसके जरिए होती है। बात किसकी करें अगर हम, टेरिडोफाइट्स और किसकी, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की बात करें एंड जिम्नोस्पर्म, तो 100% जो वाटर की कंडक्शन होती है वो ट्रेकीड से होती है, क्योंकि हमें पता है कि उनमें वेसल्स होते ही नहीं है। तो 100% वाटर की कंडक्शन कौन करेगा, वहां पर 100% वाटर की जो कंडक्शन करता है वो कौन करता है, वो बेसिकली करता है नॉर्मली जो है वो ट्रेकीड्स करते हैं ट्रेकीड्स। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जिम्नोस्पर्म की, अगर हम एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें तो 95% वाटर की जो कंडक्शन होती है, 95% जो वाटर की कंडक्शन होती है वो वेसल्स के जरिए होती है, और 5% किसके जरिए होती है, ट्रेकीड्स के जरिए होती है। तो एंजियोस्पर्म का जो वुड, एंजियोस्पर्म का जो वुड होता है वो ज्यादातर किसका बना हुआ होता है, एंजियोस्पर्म का वुड बना हुआ होता है वेसल्स का। जबकि जिम्नोस्पर्म का जो वुड बना हुआ होता है वो ज्यादातर किसका बना होता है, वो बना होता है ट्रेकीड्स का, क्योंकि उसमें ज्यादातर वाटर की कंडक्शन कौन कर रहा है, ट्रेकीड्स। चलें, ये तो मैंने वेसल्स और ट्रेकीड्स को भी डिस्कस किया है। इसके अलावा भी हमने जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स को भी डिस्कस करना है। इससे पहले वेसल और ट्रेकीड्स में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम देखेंगे जाइलम के मजीद आगे वाले दो पार्ट, एक तो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो उससे पहले जरा ट्रेकीड्स और वेसल्स में थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि दोनों क्या हैं, अगर हम इनकी सिमिलरिटीज को देखें तो सिमिलरिटीज में क्या है कि दोनों जो हैं वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हैं। दोनों वाटर कंडक्टिंग टिश्यू हैं और दोनों क्या हैं, दोनों डेड हैं। अब मैं इसकी अगर सिमिलरिटी दोनों की बताऊं, इनको ऐसे कर देता हूँ, ये सिमिलरिटी दोनों में क्या है, दोनों डेड हैं और दोनों का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। डिफरेंस इनमें क्या होता है, देखो ट्रेकिड्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्रेकिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और अगर हम वेसल्स को देखें तो वेसल्स ट्रेकिड्स के मुकाबले में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ये देखो, ये ट्रेकिड्स हैं, ये क्या है, ये लॉन्ग है, और ये वेसल्स हैं, ये साइज में क्या है,
शॉर्ट है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। इनका ल्यूमेन जो है वो बीच वाला एरिया ल्यूमेन नैरो होता है, ये सेंटर में जो है वो क्या है, ये नैरो है, जबकि इसका ल्यूमेन जो है वो क्या होता है, वो ब्रॉड होता है थोड़ा। इसके अलावा इसके जो एंड होते हैं, ये वाले जो एंड होते हैं, इसके ट्रेकिड्स के टेपर्ड एंड होते हैं, जबकि वेसल्स के जो एंड होते हैं ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और ओब्लिक भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरह का होगा तो इसका एंड ये ट्रांसवर्स होगा, और इस तरह से एंड होगा तो वो क्या होगा, ओब्लिक। इसमें दोनों हो सकते हैं, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। इसके अलावा इसके जो एंड होते हैं वो क्लोज, इसके जो ट्रेकिड्स के जो एंड होते हैं वो एंड क्लोज होते हैं, क्लोज, नो परफोरेशन। मतलब आप ट्रेकिड्स है ना, ये ट्रेकिड्स है, ये ट्रेकिड्स है, आप इसके एंड देखें, ये वाले इसके एंड है, ये क्या है, ये इसके एंड है, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये क्या है, इसका एंड है। तो इसके एंड्स पर कोई परफोरेशन नहीं है, कोई पोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि इसके जो एंड होते हैं, वेसल्स के जो एंड होते हैं, वेसल्स के एंड या तो ओपन होते हैं या फिर उनमें क्या होती है, उनमें परफोरेशन होती है। एंड ओपन होते हैं या परफोरेशन प्लेट होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया है, इसकी जो एंड वॉल होती हैं या तो ओपन होती हैं या फिर इन एंड वॉल में क्या मौजूद होते हैं, ऐसी परफोरेशन प्लेट्स स्क्लेरी फॉर्म में या नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अच्छा, अब एक बात आप कर सकते हो कि जब इनमें कोई, ये जब बिल्कुल ऐसे बंद होते हैं तो फिर पानी कैसे कंडक्ट होता है। ये एक वेसल है और ये एक ट्रैकी है और ये दूसरी ट्रैकी है, तो आप कहोगे इसमें से फिर पानी कैसे ट्रांसफर होता है, एक ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड्स में पानी कैसे ट्रांसफर होता है। तो देखो इसकी एंड वॉल जो है ये तो परफोरेटेड नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें आपको बताया था ना, यहाँ पर लेटरल साइड पर, इसके यहाँ पर लेटरल साइड पर पोर्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे लेटरल साइड पे इस जगह पर, एंड पर नहीं है, यहाँ पोर्स हैं। तो वाटर जो है वो कहाँ से चला जाता है, वाटर यहाँ से जाता है, इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ दूसरी ट्रैकिड्स में चला गया। फिर यहाँ से जो पोर्स होंगे ना लेटरल साइड पे, यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर पोर होंगे, तो यहाँ से निकलता हुआ जो है वो फिर किस में चला गया, यहाँ से होता हुआ फिर ये दूसरी ट्रैकिड्स में चला जाएगा, तीसरी ट्रैकिड्स में चला जाएगा यहाँ से। तो इनमें वाटर की कंडक्शन इस तरह से होती है, सही है ना। जबकि अगर आप इसकी वेसल्स की बात करो तो इनमें जो कंडक्शन होगी एंड टू एंड होती है, इनमें कंडक्शन ऐसे होगी, ये देखो, ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ये तीसरा वेसल है। तो इनमें पानी ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाएगा क्योंकि बीच में से ओपन है, या फिर इनके अंदर बीच में क्या मौजूद होता है, बीच के अंदर जो है वो परफोरेशन है, तो पानी ऐसे जाएगा। जबकि इसमें कैसे जाएगा, इसमें यूं यूं करता हुआ जा रहा है, इसमें से सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। तो लेटरल वर्ड हैव पोर्स फॉर कम्युनिकेशन। इसमें आप ये बात ऐसे लिख सकते हो आप इसको, इसकी लेटरल वॉल में एंड वॉल पर पोर नहीं होते, इसमें कहाँ होते हैं, लेटरल वॉल हैज पोर फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर इसके जो लेटरल वॉल होती है, देखो लेटरल जो वॉल है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रेड से शो कर रहा हूँ, ये लेटरल वॉल में कम्युनिकेशन के लिए पोर्स मौजूद हैं। जबकि इसमें जो है वो परफोरेशन प्लेट होती हैं, ये देखो ना, या तो ये ओपन है, अगर ओपन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होंगी, परफोरेशन प्लेट होंगी, जिसके जरिए वाटर जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा एक सेल से दूसरे सेल में। तो आज जो हमने डिस्कस किया, तो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस किया इसकी थोड़ी सी समरी आपको मैं बता देता हूँ। आज हमने बात कर रहे थे, टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। What I told you about complex tissue, those tissue which are made up of more than one type of cell, they are called complex tissue. After that, I told you that there are two type of complex tissue. One is xylem and second one is phloem. तो टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट जाइलम। आज हमने जो डिस्कस किया है वो किसको डिस्कस किया है, जाइलम को डिस्कस किया। फ्लोएम को हमने इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया, फ्लोएम को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट जाइलम, दैट जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स और 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज एलिमेंट,
One is tracheids, second one is vessels, third one is xylem fibers, and fourth one is xylem parenchyma. And today we have discussed only tracheids and vessels. हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ किसको डिस्कस किया है अभी? ट्रेकिड्स और वेसल्स को डिस्कस किया। फिर मैंने आपको ट्रेकिड्स की फर्दर टाइप भी डिस्कस की। एक एनुलर होती हैं ट्रेकिड्स। एक ट्रेकिड्स कैसी होती हैं? एक ट्रेकिड्स वो होती हैं जिनको एनुलर कहते हैं। एक स्पाइरल होती है। इसको फिर रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो इस वीडियो को, ये चीजें देखने के लिए कि इसकी मैंने आप बताया था ये किस तरीके से क्यों कहते हैं हम इसको स्पाइरल। इसके अलावा रेटिकुलर भी हो सकती है और स्क्लेरिफॉर्म भी हो सकती है और पिटेड भी हो सकती है। इसके अलावा फिर हमने ट्रेक्यूड्स और वेसल्स में जो है वो डिफरेंस भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा को डिस्कस करेंगे और उसके साथ फ्लोएम को भी डिस्कस करेंगे।